तो जिन लोगों का अंगूठा लंबा होता है वो किस तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, जिस जातक का अंगूठा उंगलियों से नजदीक से जुड़ा हुआ होता है, मतलब इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, वो मंदबुद्धि होते हैं, लालची होते हैं। पहली उंगली यानी तर्जनी, अगर तर्जनी से ये अंगूठा ज्यादा दूरी पर है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का मालिक होगा, दूरदर्शी होगा। ऐसे अंगूठे वाले कुछ व्यक्तियों में धन ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जिसका अंगूठा ज्यादा लंबा होगा वो भावुक नहीं होता, बल्कि उसमें हठ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो वो कुशल शासक भी होता है। अब देख लीजिए, ये 3 रेखाएं आपको हाथ में दिखाई दे रही मेरे, जिसमें ये बीच वाली जो रेखा है ना, यही है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा अगर सीधी सपाट जा रही है तो आदमी एकदम निश्चल, पवित्र हृदय वाला, किसी प्रकार का छल कपट न करने वाला, देवता के समान आचरण करने वाला होता है। लेकिन अगर ये रेखा जीवन रेखा को घेर कर नीचे की तरफ जा रही हो तो ऐसा आदमी हर बात को अपने दिल पर लेने वाला और छोटी छोटी बातों में आत्महत्या का प्रयास भी करता है। लेकिन अगर ये रेखा थोड़ा सा कर्व होकर के चंद्र पर्वत की तरफ नीचे जाए तो ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, क्रोध में हिंसक होने वाला होता है। और अगर ये रेखा बीच में कटी हो तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क में चोट लगती है, उसका ऑपरेशन होता है। और अगर इस पे जाल बना हुआ हो तब तो निश्चित है न्यूरो का प्रॉब्लम होना ही होना है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग होना ही होना है। तो कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क रेखा का भी रिलेशन यहां मैंने आपको अंगूठे से बताया है। लंबे अंगूठे वाले लोगों के विचार और कर्म में समानता पाई जाती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अच्छे आलोचक होते हैं, वो मनोबल और बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, ये लंबे का मतलब है कि पूरा अंगूठा लंबा हो, ये नहीं कि सबसे ऊपर वाला पोरुआ लंबा हो। अगर सबसे ऊपर वाला पोरुआ लंबा होगा ना तो आप जितने मन में अपनी योजनाएं बनाएंगे सबको ये 1 मिनट में ध्वस्त कर देगा। क्या अरे आप तो ये नहीं कर सकते, आपकी तो ये योग्यता नहीं है, आपके लिए ये समस्या है। तो इसलिए लंबे अंगूठे वाले लोग अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ के अंगूठे को हल्के में ना लें, क्योंकि हाथ का अंगूठा ही है जिससे आपका बैंक बैलेंस, आपके जीवन में प्रॉपर्टी, ऐशो आराम का सुख सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से हमारी किस्मत रातों रात पलट सकती है, रातों रात आप धनवान, भाग्यवान हो सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पैर के अंगूठे की। पैर का अंगूठा कैसे हमारे लिए तरक्की और उन्नति का रास्ता बना सकता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पंडित जी, पैर के अंगूठे का क्या महत्व होता है? पैर के अंगूठे के द्वारा भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु जी के अंगूठे का जो नाखून है वो मणिगन ज्योति, मणि की तरह, मतलब कि ज्योतिर्मान है, प्रकाशमान है, जिसका स्मरण करने मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, शरीर के अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि वृद्धजनों के चरण स्पर्श करने से या तपस्वी, साधक, ऋषि मुनि, संत, ऐसे लोगों का चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है उससे अविद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। पहले हमारे यहाँ समाज में राजा महाराजा जब किसी ऋषि मुनि के यहाँ जाते थे तो साष्टांग दंडवत करते थे। साष्टांग दंडवत का मतलब कि पूरा लाठी की तरह सीधे लेट जाते थे और दोनों हाथों को सोए हुए बाहर बढ़ाते थे और दाहिने हाथ
कि ये तर्जनी उंगली जाकर के उनके अंगूठे पर पड़ती थी और दूसरी उंगलियां दूसरी उंगलियों पर पड़ती थी। और आप जानते हैं तर्जनी उंगली किसी भी प्रकार के निगेटिविटी से आपको बचाती है, लेकिन पॉजिटिविटी को ग्रहण भी करती है। ऐसे में जब किसी दिव्य तेजस्वी व्यक्ति का अंगूठे का संपर्क आपके तर्जनी से होगा तो उसके शक्ति का शक्तिपात आपके अंदर हो जाएगा। आपके शरीर की निगेटिविटी जैसे आग में सोना जाने के बाद सारी मैल छोड़ देता है, उसी तरह से किसी साधक के अंगूठे का स्पर्श होते ही व्यक्ति की सारी मलिनता, सारा दुर्गुण जल करके खाक हो जाता है। दिल्ली में तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मिर्जापुर में जब हम रहते थे, विंध्याचल में, तो मिर्जापुर के जितने लोग आते थे, अगर हम चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं तखत पे, तो पहले अंगूठा ही ढूंढते थे, और जब तक उनको अंगूठा न मिल जाए तब तक उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में मजबूर होकर पैर निकालना पड़ता था कि भाई ठीक है, संतोष कर लो। अंगूठा जरूर छूते थे, प्रणाम में बिना अंगूठा छुए प्रणाम नहीं करते थे। आज भी जो लोग सचमुच में आध्यात्मिक जीवन के व्यक्ति हैं, जिन्हें पता है कि कहाँ से कैसे क्या होता है, वो आज भी अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के और अपने आराध्य इष्ट देव के अंगूठे का ही स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा, अंगूठे के बारे में आपको बताऊं, पुरुष हो या स्त्री, अगर अंगूठा बेलनाकार है, बेलनाकार का मतलब गोलाकार अगर है, तब तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अगर अंगूठा कछुए के आकार का, कछुआ का चेहरा आपने देखा है ना, पीछे पतला होता है, आगे मोटा होता है, अगर इस तरह का अंगूठा है और अंगूठा बाईं तरफ और दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ है पैर के बाहर, ऐसी महिलाएं आजीवन दुखी रहती हैं। ऐसे पुरुष आजीवन मजदूरी करते मर जाते हैं, लेकिन कभी सुख की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। अंगूठा की रचना जितनी सुंदर होगी, जितना देखने में वो सुंदर होगा और लालिमा युक्त होगा, उतना ही ज्यादा वह व्यक्ति भाग्यशाली, प्रभावशाली होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर आपको गले की तकलीफ है, अगर आपकी कुंडली में बुध या चंद्रमा शुभ होकर भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस धातु का छल्ला अंगूठे में पहनना चाहिए? आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम आ गए बुद्धि के कारक बुध ग्रह के रूप में और चंद्रमा। अब हम बुध को क्यों ले रहे हैं? यहाँ क्या रिलेशन अंगूठे का बुध से है? हाई रिलेशन। ये हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है। वॉइस बॉक्स मतलब यहां से हमारे खाने की नली और आवाज की नली दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो ये बुध जो है गर्दन के ही अंतर्गत आ रहा है, और टेल बोन से लेकर के ऊपर तक की हड्डी जो है वो यही अंगूठे से संबंधित है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये कहीं ना कहीं से आपका जो चक्र है ये बुध से प्रभावित होने के नाते अंगूठे से भी संबंधित है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होने के बाद भी, माने लग्नेश होने के बाद भी शुभ फल नहीं दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो शुद्ध चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में आप पहन लीजिए। और अपनी बात अगर आप दूसरों को बता नहीं पाते हैं, या किसी को आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या आप घबरा जाते हैं, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते हैं, तो भी अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनिए। जो लोग मूत्र रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आधे आधे घंटे बैठा रहना पड़ता है बाथरूम में, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने की बात आ गई है, या महिलाओं के लिए भी अगर ये चीजें हैं कि उनको मतलब कि इस रोग से परेशानी है, तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री। जिन महिलाओं के गले में हमेशा तकलीफ रहती है, जो महिलाएं थायराइड की पेशेंट हैं, जो महिलाएं अस्थमा की पेशेंट हैं, उनको भी अपने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। कुंडली में बुध चंद्रमा अगर अशुभ फल दे रहा है, तो भी हाथ के अंगूठे में शुद्ध चांदी का छल्ला पहने, और रात में सूर्यास्त के बाद कभी भूल करके भी पनीर, आइसक्रीम, मूली ये भूल करके भी ना खाएं। ये स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक होगा। वैसे तो हर उंगली की बनावट अपने आप में कुछ कहती है,
लेकिन चूंकि सब्जेक्ट आज आपका अंगूठे का है, इसलिए मैं अपने को अंगूठे पर ही केंद्रित करना चाहूंगा। हर उंगली आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहती है, और ये अंगूठा वो चीज है। आज आधार कार्ड चाहिए तब भी अंगूठा, आज रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट्स करवाना है तब भी अंगूठे का निशान, मतलब हर जगह अंगूठा, इसकी इंपॉर्टेंस इससे ही आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।